साल 1973 एक 10 साल का लड़का जिसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अमेरिका के एक रिफॉर्म स्कूल में भेज दिया गया, जहां पढ़ाई करने के लिए उसे बुलिंग सहनी पड़ती थी, तो कभी स्कूल के टॉयलेट्स तक साफ करने पड़ते थे। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर ये लड़का एक ऐसी कंपनी बना देगा जिसके बनाए जीपीयूज आज वर्ल्ड की टॉप बिगेस्ट टेक कंपनीज यूज करेंगी, फिर चाहे वो गूगल हो, ओपन एआई या माइक्रोसॉफ्ट। वो लड़का है NVIDIA CEO and founder Jensen Huang. जेनसन हुआंग, जिसने साल 1993 में एनवीडिया की शुरुआत की, जो आज एआई रेवोल्यूशन की बैकबोन बन चुकी है। बट एक टाइम ऐसा था जब ये कंपनी सिर्फ 30 डेज दूर थी बैंकरप्सी से। जेनसन हुआंग ताइवान के ताइपे सिटी से बिलोंग करते थे। उनके फादर एक ऑयल रिफाइनरी में इंजीनियर थे। फैमिली मिडिल क्लास थी, लेकिन एजुकेशन को काफी इंपॉर्टेंस देती थी, जिसके कुछ साल बाद जेनसन के फादर को थाईलैंड में जॉब मिल गई और पूरी फैमिली बैंकॉक शिफ्ट हो गई। बट थाईलैंड का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अनस्टेबल था, जिसके कारण 1973 में जेनसन और उनके भाई को यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया ताकि उनका फ्यूचर सेफ हो सके। बट अमेरिका में उनके अंकल ने गलती से जेनसन का एडमिशन केंटाकी के एक बोर्डिंग स्कूल में करा दिया, जो बाद में पता चला कि वो नॉर्मल स्कूल की जगह एक्चुअली एक जुवेनाइल रिफॉर्म स्कूल था, जहां डिसिप्लिन इश्यूज वाले स्टूडेंट्स को भेजा जाता था। बट यहीं से जेनसन की लाइफ का सबसे टफ फेज शुरू हुआ। स्कूल रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें टॉयलेट्स तक साफ करने पड़ते थे और उनके भाई को टोबैको फार्म में काम करना पड़ता था। वहां के सीनियर स्टूडेंट्स भी जेनसन को बुली करते थे और उनके इंग्लिश ना बोल पाने का भी मजाक बनाते थे। ये स्ट्रगल लगभग 1 से 2 साल तक चलता रहा, जिसके बाद जेनसन अपने पेरेंट्स के साथ ऑरिगन शिफ्ट हो गए। यही उन्होंने अपनी हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट की और टेक्नोलॉजी में उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। इसके बाद उन्होंने ऑरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी। यहीं पर जेनसन लॉरी मिल्स से मिले, जो आज उनकी वाइफ है। बट जेनसन की कॉलेज लाइफ भी आसान नहीं थी, क्योंकि अपनी फीस पे करने के लिए एक डेनीज रेस्टोरेंट में जॉब करते थे, जहां वो बर्तन धोते, टेबल साफ करते और छोटे मोटे काम करते थे। जिसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जेनसन ने AMD में जॉब की और उसके बाद LSI लॉजिक में स्विच किया, जहां वो ग्राफिक्स रिलेटेड चिप्स पर काम करते थे। और वहीं जॉब करते टाइम जेनसन क्रिस मेलेचोव्स्की और कर्टिस प्रीम से मिले, जहां तीनों इंजीनियर्स का एक कॉमन विजन था, कंप्यूटर्स को पावरफुल ग्राफिक्स मशीन्स बनाना। और इसी आइडिया के साथ 5 अप्रैल 1993 को एनवीडिया की शुरुआत हुई और 1995 में एनवीडिया ने अपना पहला ग्राफिक्स चिप लॉन्च किया, जिसका नाम था NV1। पेपर पर यह चिप काफी पावरफुल लग रहा था, बट मार्केट में आते ही बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि एनवीडिया का डिजाइन कर्व्ड था। बट इंडस्ट्री ट्रायंगल्स यूज कर रही थी और गेम डेवलपर्स भी ट्रायंगल्स पर शिफ्ट कर चुके थे, और वहीं माइक्रोसॉफ्ट का DirectX भी ट्रायंगल्स सपोर्ट करता था। तो गेम डेवलपर्स ने एनवीडिया को इग्नोर कर दिया, जिसका रिजल्ट एनवीडिया के 2.5 लाख चिप्स में से 2,49,000 चिप्स वापस आ गए, जिसके बाद कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के पास आ गई। और एक टाइम ऐसा आया जब एनवीडिया के पास सिर्फ 30 डेज की फंडिंग बची थी। इसी दौरान एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आई। गेमिंग कंपनी सेगा को ड्रीमकास्ट कंसोल के लिए एडवांस्ड 3D ग्राफिक्स GPU की नीड थी और ये कॉन्ट्रैक्ट एनवीडिया को दिया गया। हालांकि बाद में प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, बट सेगा ने एनवीडिया को पेमेंट दे दी और कंपनी को सरवाइव करने के लिए कुछ मंथ्स मिल गए। एंड 1997 में एनवीडिया ने लॉन्च किया रीवा 128, जो उस समय का एक पावरफुल ग्राफिक्स चिप था, और सिर्फ 4 मंथ्स के अंदर इसकी 1 मिलियन यूनिट्स सेल हो गई और एनवीडिया वापस गेम में कमबैक कर चुकी थी। लेकिन असली रेवोल्यूशन अभी बाकी था। 1999 में एनवीडिया ने लॉन्च किया GeForce 256, जिसे हिस्ट्री का पहला GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इस इन्वेंशन ने गेमिंग इंडस्ट्री को कंप्लीटली बदल दिया। बट जेनसन हुआंग का विजन सिर्फ गेमिंग तक लिमिटेड नहीं था, तो उन्होंने 2006 में लॉन्च किया CUDA, एक टेक्नोलॉजी जिसने GPUs को सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं बल्कि जनरल कंप्यूटिंग के लिए भी यूज करना पॉसिबल बना दिया। और यही डिसीजन आने वाले AI रेवोल्यूशन की फाउंडेशन बन गया। 2012 में टोरंटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने AlexNet AI मॉडल की ट्रेनिंग के लिए जब एनवीडिया के GPU का यूज किया, तो दुनिया को समझ आने लगा कि GPU आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी परफेक्ट है। एंड ओपन AI, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सबको मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी, और ये पावर मेनली एनवीडिया के GPUs दे रहे थे।
2023 और 2024 तक एनवीडिया की डिमांड एक्सप्लोड हो गई और एनवीडिया की वैल्यूएशन 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा पहुंच गई। बट जब DeepSeek R1 लॉन्च हुआ तो सिर्फ एक ही दिन में एनवीडिया के शेयर्स लगभग 17% गिर गए और कंपनी की वैल्यूएशन में $500 बिलियन से भी ज्यादा की गिरावट आ गई, जो यूएस स्टॉक मार्केट हिस्ट्री के बिगेस्ट सिंगल डे लॉसेस में से एक माना गया। बिकॉज DeepSeek ने क्लेम किया था कि उनका AI मॉडल दूसरे AI मॉडल्स के कंपेयर में काफी कम कॉस्ट में ट्रेन हुआ है, जिसके बाद मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गया। बट कुछ ही टाइम बाद मार्केट को समझ आ गया कि AI की डिमांड कम नहीं होने वाली और AI कंपनीज को अपने मॉडल्स ट्रेन करने के लिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी, जिसकी वजह से एनवीडिया के GPUs की डिमांड और भी तेजी से बढ़ने लगी और सिर्फ कुछ ही मंथ्स में एनवीडिया ने अपना सारा लॉस रिकवर कर लिया और आज 2026 तक एनवीडिया की वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। एंड ये स्टोरी हमें प्रूव करती है हमारी आज की स्ट्रगल कल की सक्सेस की फाउंडेशन बन सकती है।